जो आरबीआई का ये जो रीसेंट एक ड्रॉडाउन है ऑन द इंटायर एनबीएफसीज और इनफैक्ट बैंक्स में जहाँ जहाँ भी अनसिक्योर्ड लोन बुक है, उसमें आपको क्या लगता है आगे चलते किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि जितने भी रिटेल प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं भी आपके पोर्टफोलियो में जो रिटेल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं, चाहे पर्सनल कंजम्पशन पर्सनल लोन्स हो या क्रेडिट कार्ड लोन हो। एक व्यू ये भी आ रहा है कि अभी फिलहाल ये चेक होम फाइनेंसेस पर नहीं है, गोल्ड फाइनेंसेस पर नहीं है, पर आप आगे जाके इस पूरे स्पेस को शेप होते हुए कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ी तो है और बहुत तेजी से बढ़ी है। बिल्कुल ठीक बोला। आई थिंक हमारे देश में कुछ पागलपन छा रहा था पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में। हमने एक महीने पहले हमारे क्लाइंट्स को एक न्यूज़लेटर भी भेजा था कि कुछ एक इंसैनिटी चल रही है जहाँ पे 30-40% से पर्सनल लोन्स स्पेशली स्मॉल टिकट 10,000 20,000 30,000 रुपए के लोन भाग रहे थे। तो सेंट्रल बैंक को उसकी सराहना करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कदम लिया उन्होंने, एक सिग्नल भेजा है सारे बैंक्स और एनबीएफसी की कि शांत हो जाइए, अनसिक्योर्ड लोन्स पर्सनल लोन्स इस पैमाने पे मत बांटिए। और उस मुताबिक का हमने जब बजाज फाइनेंस का Q2 रिजल्ट्स का की घोषणा हुई, एचडीएफसी बैंक की Q2 रिजल्ट्स की घोषणा हुई, आप याद रखिएगा दोनों दोनों लेंडर्स ने बोला कि अनसिक्योर्ड लोन्स में वो पुल बैक कर रहे हैं। Q2 रिजल्ट्स करीबन एक महीने पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत बजाज और एचडीएफसी बैंक ने साफ साफ बोला कि अनसिक्योर्ड लोन में पुल बैक कर रहे हैं। हम दोनों लेंडर्स में हमारा शेयर होल्डिंग है, साथ में साथ चोला में भी हमारा शेयर होल्डिंग है। इनमें हम शेयर होल्डिंग बना रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब बजाज और एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट की घोषणा हुई उसके बाद हमने हमारा कुछ निवेश बजाज फाइनेंस से एचडीएफसी बैंक में शिफ्ट कर दिया। मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक को कम कम इम्पैक्ट आएगा इस अनाउंसमेंट की। पीएसयू लेंडर्स को ज्यादा आएगा, और जैसे आपने ठीक बोला जो एनबीएफसी है उनको ज्यादा आएगा। हमारा हाउसिंग फाइनेंस में भी निवेश है, जैसे आपने ठीक बोला हाउसिंग फाइनेंस पे मेरे ख्याल से इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है। और मेरी उम्मीद है कि हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट्स हैं आवास और होम फर्स्ट, वो अगले 2 साल हमको अच्छा कमा के देंगी।